नमस्ते। तो आज का ये जो सफर है ना, ये कुछ नया जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उस सब को हटाने के बारे में है जो सच नहीं है। क्योंकि सत्य को खोजा नहीं जाता, उसे सिर्फ पहचाना जाता है जब मन के पर्दे हटते हैं। तो तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन पर्दों को हटाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवाल से, जो हम सब खुद से कभी न कभी जरूर पूछते हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं बस ये शरीर हूं, या ये जो मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं वो हूं, या फिर मैं इन सब से अलग कुछ और हूं जो बस इन सब को चुपचाप देख रहा है। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूं, ये सफर आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि ये थोड़ा असहज करेगा। क्योंकि आराम देने वाली बातें ना, वो अक्सर सुला देती हैं, जगाती नहीं है। और सच तो यही है कि बिना थोड़ी असहजता के कोई जागरण नहीं होता। तो सवाल ये है कि ये असहजता आएगी कहां से? ये आएगी हमारी पहचान पर, हमारी उस कहानी पर सीधी चोट से जिसे हम मैं कहते आए हैं। तो चलिए पहचान के इसी पहले पर्दे को हटाकर देखते हैं। देखिए, हम सबकी एक कहानी है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये सब काम करने वाला हूं, है ना? लेकिन जो सत्य है वो इस कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। कहानी कहती है मैं शरीर हूं, पर सच कहता है मैं तो बस देखने वाला साक्षी हूं। कहानी मन का शोर है, तो सच गहरा मौन है। कहानी में मैं करता हूं, पर सत्य में सिर्फ होना है। कोई करने वाला नहीं, बस होना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम सच में आजाद हैं, तो फिर ये बंधन महसूस क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि बंधन कभी असली था ही नहीं, बस उसका जो अनुभव है वो असली लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेना। सोचिए, सांप तो वहां कभी था ही नहीं, पर जो डर था वो तो 100% असली था, है ना? हमारी सारी पीड़ा, सारी तकलीफ बस पहचान की इसी एक गलती से पैदा होती है। और हमारी इस झूठी कहानी को, इस मैं को एक साथ गोंद की तरह चिपकाकर कौन रखता है? दो सबसे शक्तिशाली भ्रम, समय और कर्म। चलिए अब जरा इनको समझते हैं कि ये हमें कैसे बांधते हैं। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा है, एक पास्ट था, एक फ्यूचर आएगा। पर असल में ये है क्या? ये और कुछ नहीं, बस यादों और कल्पना का खेल है। यादें हमें अतीत में खींचती हैं और कल्पना हमें भविष्य में धकेलती रहती है। और इन दोनों के बीच जो है अभी, बस वही एक सच है। लेकिन हमारा मन अभी में टिकने से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती। और समय के इसी धागे से जुड़ा है कर्म का विचार, एक ऐसा शब्द जिससे मन डरता भी है और चिपका भी रहता है। पर सवाल यह है कि एक मामूली सी क्रिया, एक एक्शन, वो हमें बांधने वाला कर्म बन कैसे जाता है आखिर? यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म है, ध्यान से समझिए। पहला स्टेप, कोई भी क्रिया होती है, बस होती है नेचुरली। लेकिन फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप। अहंकार का मैं बीच में कूद पड़ता है और कहता है, अरे ये तो मैंने किया। बस जिस पल ये हुआ, वो क्रिया एक बोझिल याद बन जाती है। और यही यादें, यही स्मृतियां बंधन बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कर्म आत्मा को कभी नहीं बांधता। कर्म सिर्फ आपकी कहानी को, आपके मैं को बांधता है। तो जब ये बंधन कसते हैं ना, तो जाहिर है पीड़ा होती है। और जब हमारी ये कहानी हिलने लगती है, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पीड़ा और ये खालीपन असल में समस्याएं हैं ही नहीं? क्या हो अगर ये तो बस इशारे हैं, पॉइंटर्स, जो हमें वास्तविकता की तरफ दिखा रहे हो? देखिए, दर्द और पीड़ा में जमीन आसमान का फर्क है। दर्द शरीर में एक सिग्नल है, एक सेंसेशन बस। लेकिन पीड़ा तब शुरू होती है जब हमारा मन उसके चारों ओर एक कहानी बुनने लगता है। ये मेरा दर्द है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो पीड़ा जो है वो दर्द से नहीं होती, वो दर्द के साथ अपनी पहचान जोड़ने से होती है। और आत्मा तो उस कहानी के शुरू होने से भी पहले की शांति है। और फिर जब कभी विचारों का ये शोर थोड़ा थमता है, जब कहानी बिखरने लगती है, तो एक खालीपन सा घेर लेता है। मन इससे घबराता है बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाने जैसा है, एक डरावना शून्य। पर क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खालीपन कोई कमी नहीं है, बल्कि वो तो शुद्ध संभावना है, प्योर पोटेंशियल। ये वो आसमान है जिसमें विचार, भावनाएं और ये पूरी दुनिया के बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे सिनेमा का पर्दा।
वो खुद तो खाली रहता है ना, तभी तो उस पर कोई भी फिल्म चल सकती है। ये खालीपन वो जमीन है जिस पर जीवन का सारा खेल खेला जा रहा है, और जिस खालीपन से हमारा मन इतना डरता है ना, असल में वही तो हमारी आत्मा की गोद है। चलिए अब हम इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से में आ गए हैं। हमने शरीर का पर्दा हटाया, मन का पर्दा हटाया, कर्म के पर्दे को भी समझा, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये सब देख कौन रहा है? ये साधक कौन है जो मुक्ति की तलाश में निकला है? एक पल के लिए बस यही रुक जाइए और जरा देखिए इन शब्दों को कौन सुन रहा है। वो कौन है जो इस बात को समझ रहा है या शायद नहीं समझ रहा है। हमने बात की साक्षी होने की, पर जरा सोचिए, साक्षी होना भी तो एक अनुभव ही है ना, जो आता है और चला जाता है। तो जो इस साक्षी भाव को भी देख रहा है वो कौन है? क्या हो अगर ये साक्षी भी अंतिम सत्य न हो, बल्कि एक आखिरी पर्दा हो? और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये मैं जो मुक्ति खोज रहा है, जो जागना चाहता है, क्या ये खुद भी मन में उठने वाला बस एक और विचार ही तो नहीं है? बस इस एक सवाल में खोज का पूरा ढांचा ढह जाता है। और यहीं सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा थी ना, ये कुछ पाने के लिए थी ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस झूठे मैं को, उस साधक को इतना थका देना कि वो खुद ब खुद ही गिर जाए। ये ठीक वैसा है जैसे पैर में लगे कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करना और फिर काम हो जाने पर दोनों को फेंक देना। तो जब सब कुछ गिर जाता है, कहानी, कर्ता, साधक, यहां तक कि मुक्ति की खोज भी, तो पीछे क्या बचता है? इसका कोई जवाब नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस अभी। और सच तो यह है कि इसके अलावा कभी कुछ था ही नहीं।